Hello everyone. Today we are going to start a quick revision of the chapter number 1, that is development of economics. So let's started. What is development? Development का मतलब क्या होता है? तो development का मतलब होता है all round development of the country, जिसके अंदर हम हर एक के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट दोनों चीज़ों को लेके चलता है, मटेरियल भी और नॉन मटेरियल भी. जो पैसे से डेवलपमेंट हो सकते हैं और पैसे से अलग भी. ठीक है. समझिए ध्यान से. डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे फ्रीडम, पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट. ये क्या होता है कि हर जगह हर एक की भागीदारी होना. इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स सबको बराबर इक्वलिटी मिलना. लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है प्राइड. सिक्योरिटी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये होता है सबका बेसिक स्टैंडर्ड यहाँ पे बना रहना चाहिए. ठीक है. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो फीचर्स क्या हैं? यही आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स भी हैं कि फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल्स. डेवलपमेंट फॉर वन इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर अनदर एंड इनकम एंड अदर गोल्स. अगर हम यहाँ समझें तो पहला आपका पॉइंट आता है डेवलपमेंट गोल्स आर कंट्रास्टिंग एंड समटाइम कन्फ्लिक्टिंग. कहने का मतलब है कि हर एक पर्सन के हिसाब से डेवलपमेंट हमेशा अलग अलग चलता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ द पर्सन आर डिफरेंट. हर एक की जो लाइफ सिचुएशन है वो डिफरेंट है. यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि एक फैमिली में अगर एक गर्ल चाइल्ड है और रिच फैमिली है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होगा एक गर्ल चाइल्ड जो एक पुअर फैमिली में से आती है. ठीक है. किसकी वजह से होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल स्टेटस एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों की जो ये चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? आपकी अलग होती हैं. फिर कहा जाता है वाई मे बी डेवलपमेंट फॉर वन इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर. तो ये क्यों कहा जाता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम एक डैम बनाते हैं तो उस डैम से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें फ़ायदा होगा कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, मगर जो वहाँ के लोग हैं उनसे उनकी जो लैंड है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगी. तो डेवलपमेंट फॉर वन इज़ नॉट डेवलपमेंट फॉर अदर्स. ठीक है. अगर गवर्नमेंट एक फिक्स्ड टैक्स लगा दे, फिक्स्ड मतलब कॉन्स्टेंट टैक्स लगा दे, तो अमीरों के लिए तो फ़ायदा होगा कि भाई उन्हें ज़्यादा टैक्स नहीं देना, मगर गरीबों के लिए नुकसान होगा, है ना. तो ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं. इनकम एंड अदर गोल्स. देखिए इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेवलपमेंट का. बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता, मगर पैसे के बाद भी हमें चीज़ें चाहिए. ऐसे एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स. तो डैश डिफरेंट गोल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट. तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है डेवलपमेंट का? दैट इज योर इनकम. बट बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो वांट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. ठीक है. आगे देखिए इसमें क्या है. हैंस फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक अ मिक्स ऑफ गोल्स. हम हमेशा मिक्स ऑफ गोल्स लेके चलते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, पैसा भी कमाएंगे और साथ में अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रखेंगे. फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. दो तरह के होते हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल. जिसको आप पैसे से खरीद सकते हैं, जिसको आप पैसे से खरीद सकते हैं वो मटेरियल होता है. जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते वो नॉन मटेरियल होता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है नेशनल डेवलपमेंट. देखिए नेशनल मीन्स वर्ल्ड वाइड, मतलब आपके पूरे देश के लिए. कैसा टर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स डिटेल्ड. इसका मतलब क्या होगा? डिटेल्ड. कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जिसमें हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे क्या इंप्रूव हो? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो. ठीक है. और बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट में जो ध्यान होता है इसमें हम ध्यान देते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. किस पे ध्यान देते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? कि हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो एट अ लार्ज पीपल्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी. तो देख लीजिए कैसा टर्म है? कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, सोशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जैसे एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा. ठीक है. अंडर नेशनल डेवलपमेंट कंट्री अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है और पॉलिसीज़ भी ऐसी इंप्लीमेंट करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो. और इसके अंदर हम ज़्यादातर ध्यान देते हैं किस चीज़ पे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे. आगे हम बात करते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट. देखिए हम ज़्यादातर जो कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम करते हैं. किसकी बेसिस पे करते हैं?
पर कैपिटा इनकम। इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। आपसे एवरेज कह दे तो भी बात वही है, पर कैपिटा इनकम कह दे तब भी बात आपकी वहीं की वहीं चलेगी। तो हाउ टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट, वी यूज पर कैपिटा इनकम ऑफ एवरेज इनकम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द कंट्री डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। सीधी सी बात है, आपका स्टैंडर्ड किसके बेसिस पे होगा? उनकी आपकी इनकम के बेसिस पे। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो कंट्रीज को सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाई करता है अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा इनकम। वो मेनली किसे मान के चलता है? पैसे को ही सब कुछ मान के चलता है कि जिस कंट्री के पास इतना पैसा है, इतने साल में वो इतना पैसा कमा रही है, तो उसी के हिसाब से रिच, लो और मिडिल क्लास में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि रिच और हाई इनकम कंट्रीज कौन सी हैं? जिनकी पर कैपिटा इनकम 49,300 पर एनम से ज़्यादा होगी। ठीक है, और 2500 से कम जो होगी वो पुअर। याद रखिएगा इसे, 49,300 से ज़्यादा रिच, 2500 से कम पुअर। और हमारा भारत इंडिया किस में आता है? लो मिडिल इनकम में आता है, जिसके 6,700 पर एनम के हिसाब से इसकी US डॉलर के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम में पर ईयर के हिसाब से, पर कैपिटा याद रखना इस चीज़ में कि एक पर्सन कितना पैसा कमाता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इनकम एंड अदर